प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी वाले चंद्रयान की बात करते हैं, लेकिन ये अगर नेहरू जी ने नींव ना रखी होती तो आज संभव नहीं हो पाता। और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार जी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये कहा कि अगर नींव ना रखी गई होती नेहरू जी की तरफ से तो बीजेपी वाले चंद्रयान को संभव नहीं कर पाते। जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए खुशी होने वाली बात नहीं है। उन्होंने अपनी जनरेशन के 5,000 करोड़ के घोटाले वाले जमानत पे छूटे हुए, वो भी उनकी देन है। बड़ा पेड़ गिरता है, हज़ारों सिखों के कत्लेआम करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। देश के 2 टुकड़े हो जाना, ये जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। और साथ साथ 10 से 15 लाख लोगों का कत्लेआम उस समय होना, आज़ादी के समय, ये नेहरू जी की देन है। इसलिए अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बने ना, मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, ये वर्तमान के तुम्हारे नेहरू जी की देन है, जो इनकी पैदाइश से घूम रहे हैं। और ये उनकी देन है जिन्होंने कहा भगवान राम है ही नहीं, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम से तो होना नहीं चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू जी की औलादों की देन है ये, तो इसलिए इस पर कोई उत्साहित होने वाली बात नहीं है। उस समय के लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया था। उन्होंने तो स्वतंत्रता सेनानियों की आज़ादी दिलाई थी, उसके मज़े ही लिए खाली। जो वहाँ पे काम करने वाले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन थी वो, उनके सोच और विचार थे, आधुनिक भारत के विचार उनके विचार थे। लेकिन आपने कहा कि राम की बात की आपने, तो राम को लेकर एक और सवाल है, क्योंकि पहले काल्पनिक बताया गया, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री को राम मंदिर के लिए उद्घाटन के लिए इन्विटेशन दिया गया है, विपक्ष उस पर भी हमलावर है। आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इसलिए हमलावर है कि विपक्ष ने मैं मान के चलता हूँ कि सुपारी ले रखी है कि भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को ख़त्म करना। और जिस प्रकार से डेंगू का बुखार, डेंगू बताना, उसको अपशब्द कहना, सनातन के लिए हिंदू धर्म को उल्टा सीधा बोलना, ये उनकी मानसिकता में है। और ये राष्ट्रीय विरोधी है, और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ में उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये साफ साफ बोल रहा हूँ कि भारत तोड़ो, जो जंग टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उस गैंग के एक साथी हैं, उस गैंग के अनुसार काम कर रहे हैं। खाली भगवान राम के बारे में अनेकों चीज़ें ये बोल सकते हैं और धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने भारत को तोड़ने की सुपारी ले रखी है। 5 राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने दम पर नहीं बल्कि ईडी और आईटी के जरिए चुनाव लड़ रही है। इस पर बीजेपी अब क्या कहना चाहेगी, क्या स्टैंड होगा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। जो सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण, कोरोना से बचाने का काम करें। आतंकवाद तो हमने शासन दिया है, गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। हमने शौचालय दिए हैं, उनको मकान दिया है, उनको पानी दिया है, हमने उनका जीवन स्तर बढ़ाया है, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है। हमने देश को एक विकसित भारत की ओर हम लेके जा रहे हैं। लोगों के मन में मोदी जी वास करते हैं, इसलिए सारे मोदी जी के साथ में हैं। ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाला काम कर रहे हैं। इसलिए हमें नहीं लगता 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और ये जो लोग बोल रहे हैं, हमें वो नहीं लगता कि भाई ये लोग जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इस कारण से ऐसे अल्फाज और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल की दिवाली है, इस पर 24 लाख दियों का लक्ष्य रखा गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का ज़मीन से जुड़ा हुआ आज लोकल फॉर वोकल, और किस प्रकार से हमारे प्रजापति भाई के द्वारा आज दिवाली पर प्रजापति भाइयों के द्वारा दिए नहीं, हर चीज़ को एक आधुनिक भारत में, एक विकसित भारत की ओर पे, उनसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारी प्रोडक्ट हैं जिसमें गरीब लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रोत्साहित करने वाला है। और आज हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है, भगवान राम 500 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि की ओर लौटेंगे। हर साल हम बड़े उत्साह से अपनी संस्कृति का आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं संविधान खत्म हो, सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन में है, सनातन रहेगा, सनातन अंत काल तक रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये उसका सब प्रतिरूप आपको दिखाई दे रहा है। और उनके मुंह पे भी तमाचा है जिन्होंने राम मंदिरों निर्माण के समय, अयोध्या के समय पर जिस प्रकार गोलियां चलाकर राम सेवकों का कत्लेआम किया था, और आज उनको मंदिरों में धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये हमारी शक्ति है जो खड़ी हो गई है, इसलिए सबको घबराहट है, इसलिए मंदिरों के धक्के खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।